गुरुग्राम में सिक्योरिटी फोर्सेस का खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। कैप्टन नमान सलीम समेत 6 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरावक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में 7 खवारिज हलाक मारे गए। शहदा में हवलदार अमजद अली, नायक वकास अहमद, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद अली, सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल। इलाके में मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान का 7 खवारिजियों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। हमारे भी वर्किंग ग्रुप था, उनका भी वर्किंग ग्रुप था, और वो बार बार जो है जब भी कुछ चीज़ फाइनलाइज हो जाती थी तो एग्रीमेंट बन जाता था। 3 दफ़ा इस तरह हो, बल्कि 4 दफ़ा हुआ है मेरा ख्याल है। और तो वो काबिल फ़ोन करते थे और काबिल से जो है वो ना हो जाती थी, जिसकी वजह से उनसे एग्रीमेंट ना हो सका। वो हिंदुस्तान के कहने पे एक हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान के ऊपर जो है जो एक लेवरेज करना चाहता है अपनी पोजीशन जो है हिंदुस्तान जो है अफगानिस्तान के ज़रिए। और इस वक्त काबिल जो है पूरी की पूरी लीडरशिप जो है उनकी जो है हिंदुस्तान के हाथों में खेल रही है। सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी पर अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तालिबान रियासत के तशख़्ख़ुस के आदी भी नहीं और ना ही समझ है। काबिल हुकूमत में कोई ऐसा मौजूद नहीं जो रियासत की वजाहत करे। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, अफगानिस्तान की तसल्लीम तशफ़ी एक बार हो चुकी है, एक दोबारा फिर होगी तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। जंग में सिर्फ फ़ौज नहीं लड़ती, सिपह सलार की हिकमत अमली मुकाबला करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर इत्तलात तालिड़ का कहना है, बातचीत में कोई काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। तालिबान ने ठोस शवाहिद के बावजूद दहशतगर्दी रोकने की कोई ज़मानत नहीं दी। मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत ज़बरदस्त फाइटर हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की जनूबी कोरिया में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार आदमी हैं। पाकिस्तान ने भारत से कहा है, अगर जंग ना रोकी तो 250% टैक्स लगाऊंगा। पाकिस्तान और भारत आपस में लड़ाई पर उतर आए थे और जंग में 7 तैयारे मार गिराए। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये दोनों एटमी ताकतें हैं। मोदी को फ़ोन करके कहा, आपके साथ तजारत मुआहिदा नहीं कर सकते, तुम पाकिस्तान के साथ जंग कर रखे हो, हम मुआहिदा नहीं करेंगे। पाकिस्तान को भी फ़ोन करके कहा कि आपके साथ तजारत नहीं करेंगे क्योंकि तुम भारत से लड़ रहे हो। पाक भारत जंगबंदी के जिक्र पर मोदी ट्रंप से कतराने लगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ऐसे इवेंट्स मिस करने लगे जहां ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। मोदी को खदशा है ट्रंप ने उनके सामने जंगबंदी का जिक्र करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अब तक 50 से ज़्यादा बार कह चुके हैं कि पाक भारत जंगबंदी उन्होंने करवाई। मोदी भारतीय अपोजिशन के शदीद दबाव, तंज और बज़दली के तारों के बावजूद इस मौजू पर मुसलसल खामोश हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मजहबी सकाफती रंगों से जुड़े। दोनों ममालिक के यकजान 2 कालिब हैं। जंग के दौरान तुर्किया की क़यादत चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रखी। तुर्किया ने हमेशा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की है। पाकिस्तान भी क़ुब्रस के मामले पर तुर्किया के मौक़िफ़ की हमायत करता है। वज़ीर आज़म का तुर्किया के 102वें कौमी दिन के मौका पर तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ कहते हैं, दोनों ममालिक के ताल्लुकात सदर उर्दन के मुतबराना रहनुमाई में स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के नए दौर में दाखिल हो गए हैं। बॉरगम तजारती गुज़रगाह 2 तरफ़ा तजारत आज के लिए 19वें रोज़ भी बंद है। पाक अफ़गान सरहद बाब दोस्ती भी 2 तरफ़ा तजारत के लिए बंद है। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में ग़ुलाम खान सरहद की बंदिश को भी आज 19वां दिन
खरलाची सरहद पर भी दो तरफा तजारत पैदल आमदोरफ्त का सिलसिला बंद है। FIA इमिग्रेशन के मुताबिक बाब दोस्ती गेट से रोज़ाना 4 से 5 हज़ार अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। कुछ जमातों को सिर्फ अमल में ही सियासी मकासद के लिए लाया गया, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, किसी को ज़रर पहुंचाने के लिए। फ़लस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे, यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे फ़लस्तीनियों के लिए जो खुशी मना रहे थे। ये जो एक्शन आज एक जमात के ख़िलाफ़ हो रहा है, इसकी क्यों ज़रूरत? सियासत की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुँच जाना, हथियार उठा लेना, बेगुनाहों को निशाना बनाना। ये भी कहा गया कि 600 अफराद हलाक हो गए। सियासत मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी और रास्ते बंद करना कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। कार्यालय में बैठा शख्स वहाँ से हलाकतों की तादाद के गलत बयान दे रहा था। ये वो शख्स था जिसने अपने दौर में मसाजिद में गोलियाँ चलवाई। TLP के 600 बंदे हलाक होने का दावा करने वाले ज़रा लाशें तो दिखा दें। TLP से मसाजिद और मदरसे लेकर हुकूमत अपने पास नहीं रखे, मुफ्त मरीब के हवाले कर दिए ताकि उन्हें दुरुस्त समत में चलाया जा सके। सुबह के 65,000 आयमा के लिए 10,000 का वजीफ़ा मुकर्रर कर रखे हैं। ये रकम नाकाफ़ी है, इसे बढ़ाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का मानी सदर में मशावरती इजलास। बिलाल भुट्टो, फरियाल तालपुर, फारूक एच नाइक और दीगर रहनुमा इजलास में शरीक हुए। तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक़ कानूनी अमूर पर गौर किया गया। फारूक एच नाइक ने तहरीक अदम एतमाद की कानूनी पेचीदगियों पर ब्रीफिंग दी। बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के लिए 27 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। मुस्लिम लीग नून की हमायत के बाद पीपल्स पार्टी का 36 अरकान की हमायत का दावा। PTI रहनुमा शिबली फराज की सेनेट की खाली नशस्त पर इंतखाब आज होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पोलिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल। अपोजिशन की जानिब से ताज अफरीदी की मुतफ़िक़ा उम्मीदवार नामजद। खुर्रम ज़िशान PTI के उम्मीदवार होंगे। KP असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 और अपोजिशन की 53 अरकान है। सेनेट नशस्त में कामयाबी के लिए 73 अरकान की हमायत दरकार। खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए अभी से बोनियाँ लग रही हैं। अच्छी वजारतों के लिए 1 अरब 70 करोड़ तक का रेट तय हो रहा है। जो लोग पैसे देकर वज़ीर बनेंगे वो करप्शन कैसे नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मत बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबों बाद में शुरू होते हैं, हिस्से बांटने की बोनियाँ पहले लगती हैं। 40 अरब रुपये का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की इसकी बड़ी मिसाल है। वज़ीर ममलकत बैरिस्टर अकील के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सोहेल अफरीदी ने हैदरमी की आला मिसाल कायम की है। आइन के तहत काबीना की तश्कील लाजिम है। अमन अमान के क़याम के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की ख़ुसूसी कमेटी का इजलास। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी समेत 37 अरकान असम्बली की शिरकत। कमेटी ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से लाहेमल पर गौर किया। इजलास में सूबे में जारी दहशतगर्दी की रोकथाम और अमन अमान के क़याम के लिए TORs किए गए। इजलास में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और खैबर पख्तूनख्वा में जिरगा बुलाने पर गौर। सोहेल अफरीदी कहते हैं हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन ऑपरेशन इस मसले का हल नहीं। हमने पीछे इन 79 ईयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया है इस मुल्क में। एक हमारा फेडरल कैपिटल और 4 हमारे प्रोविंशियल कैपिटल्स। बलूचिस्तान को देखें तो कोयटा के अलावा आपको कहीं कोई ढंग की सहूलत, कोयटा अपने स्टैंडर्ड से, बट बाकी सूबे की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब है। हमने 79 सालों में सिर्फ 5 कैपिटल शहरों को तरक्की दी है। बलूचिस्तान में कोयटा के अलावा कहीं ज़रूरी सहूलियात दस्तियाब नहीं। आवाम की खिदमत के लिए लोकल गवर्नमेंट असल फॉरम है। बल्दियाती इलेक्शन हो भी जाएँ तो अवामी नुमाइंदों का काम करने का मौका नहीं दिया जाता। 3 सूबे मिलकर पंजाब के बराबर नहीं। अवाम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए छोटे सूबों का क़याम इंतहाई नागुज़ीर है।
चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पेशावर में एप्सप के ज़ेर तमाम आगाही सेमिनार से खिताब, इंतज़ामी इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने पर जोर। मॉडल को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सब कुछ ठीक होता तो हम इस तरह तबाही के धाने पे तो ना होते। कुछ तो खराबी है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो ठीक होने वाली है। मियां आमिर साहब की इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी है। आज की ये तकरीब पामी ने मैनेज की है, नूरानी साहब, शफीक साहब, थैंक यू वेरी मच। और देखिएगा ये रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट को KPK की तारीख में उसी तरह याद रखा जाएगा जिस तरह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को याद रखा। हमें अपने गवर्नेंस मॉडल को ठीक करना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक होता तो आज इस तरह तबाही के दहाने पर ना होते। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का पेशावर में एप्सप के ज़ेर तमाम आगाही सेमिनार से खिताब, कहा कुछ तो है तो जो ठीक होने वाला है। मियां आमिर महमूद की इस पर बड़ी रिसर्च है। आज का दिन खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में याद रखा जाएगा। आपने प्रोफेशनल बनना है तो आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। मुल्क भर में स्मोक की शिद्दत में इजाफा, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। आदम इंडेक्स के मुताबिक फैसलाबाद में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 706 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। गुजरावाला का दूसरा, लाहौर का तीसरा और सबाई दारुल-हुकूमत का AQI 499 तक जा पहुँचा। फ़िज़ाई आलूदगी के बाइस सर दर्द, गले, नाक की बीमारियाँ फैलने लगीं। और मुल्क के मारूफ मौसीक़ार ख्वाजा खुर्शीद अनवर के मदाहों से बिछुड़े 41 बरस बीत गए। बरसगीर पाक हिंद के अजीम मौसीक़ार ने हारमोनियम या किसी दूसरे साज की बजाय माचिस की डबिया पर भी मकबूल धुनें तख्लीक की। उन्होंने मुंबई से लाहौर मुंतकिल होने के बाद 28 फिल्मों की मौसीक़ी तरतीब दी।